हेलो दोस्तों, आप भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट है क्या, कौन सा शेयर ले नहीं ले। बहुत बार ये होता है कि शेयर लेने के बाद में शेयर नीचे आना शुरू हो जाता है और हम लेते कैसे हैं, हम शेयर कैसे खरीदते। शेयर खरीदने का हमारा तरीका है, या तो हम किसी के कहने पे खरीदते हैं कि भाई कौन बोल रहा है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका सर्कल है, वो बोल रहा है कि भाई ये शेयर बहुत भाग रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा बहुत भाग रहा है मैं भी ले लूं, तो इस तरह से आप ले लेते। या फिर आप कोई टिप पकड़ते, या फिर आप कोई कॉल पकड़ते। दोस्तों सबसे पहली चीज है आपको समझनी पड़ेगी, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। ये शेयर मार्केट एक बिजनेस है, अगर बिजनेस के तरीके से करोगे तो। अगर किसी के कहने से आप करोगे, खरीदोगे, बेचोगे, तो डेफिनेटली आपको चपत लगने वाली है, क्योंकि जो आपको बोल रहा है उसको कितना नॉलेज है इस मार्केट के बारे में, और इस मार्केट को वो कब से जानता है। सबसे पहली बात, एक नॉर्मल बात करेंगे, एक नॉर्मल व्यू में आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये मैं बताने वाला हूं, ये मेरी सारी जानकारी जो मैंने ली है, कहीं से मैंने रिसर्च करके ली है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं और अगर वो पैसा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डिलीवरी जो शेयर है उनके अंदर पैसा लगाए, क्योंकि उनके अंदर जब आप पैसा लगाएंगे तो वहां इन फ्यूचर आपका अगर लॉस भी हो गया, तो लॉस कब है, जब आप एग्जिट करेंगे तब लॉस है, उसके अंदर लॉस नहीं है। यानी कि सपोज समझ लेते कि आपने 50 रुपए में कोई शेयर खरीदा और वो शेयर कुछ टाइम के बाद में 45 पे आके रुक गया, तो आप सोचेंगे 5 रुपए का लॉस है। अरे भाई 5 रुपए का लॉस नहीं है, आप लॉस तब होगा जब उसको आप बेचोगे, और जब तक नहीं बेचोगे तब तक आपका लॉस नहीं है। आपका लॉस दिखा रहा है लेकिन लॉस नहीं है। यहां पे हम बात करेंगे कि कैसे हम शेयर को आइडेंटिफाई करें कि ये शेयर ले या नहीं ले। थोड़ी सी बात कर देता हूं मैं आपको, अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लेके जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको समझने के लिए कि वो चार्ट जितने भी बने हैं वो और किसी के समझ में आते नहीं। अगर इतने ही समझ में आते तो ये वीडियो आप नहीं देखते। सबसे पहली चीज आप देखिए, मार्केट के अंदर देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो पिछले 15-20 साल से चल रही है और आगे भी चलेगी। चाहे ऑटोमोबाइल कार की कंपनियों के अंदर देख लीजिए, कौन सी कार ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो एथिकल सही तरीके से कार बना रही है, अच्छी बना रही है, वैल्यूएबल बना रही है, और जिस कार की रीसेल वैल्यू ज्यादा है उस कंपनी के शेयर में आपको पैसा लगा देंगे। तो क्योंकि वो लॉयल्टी और एक ट्रस्ट बिल्ड है लोगों का, ताकि सेकंड हैंड कार भी वहां पे रीसेल वैल्यू है ज्यादा और अच्छा प्राइस आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आप कलर्स में बात करें तो बिल्डिंगें बनती है, फ्लैट बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो कलर जितने भी होते हैं, कलर में अगर आपको देखा जाएगा तो एशियन पेंट को देखा गया है, क्योंकि कलर एक ऐसी कंपनी है ये जो सालों साल तक बढ़ता रहेगा। पहले कम बिल्डिंगें बनती थी, घर बनते थे, आज बिल्डिंगें बन रही है तो और सेल ज्यादा हो गया, कल और कुछ टेक्नोलॉजी आएगी और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो कलर की कंपनी में जैसे कि एशियन पेंट है तो वो अच्छा ग्रो करता है, और जिसने भी लिया होगा उसने बहुत कुछ रिटर्न दिया है। दोस्तों इसी तरह से आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा मार्केट को रिसर्च कर ले, देख ले मार्केट में कौन सी चीज चल रही है। जैसे कि हम बात करते हैं डी मार्ट की, तो डी मार्ट क्या करता है, डी मार्ट ग्रोसरी को भी सेल करता है, यानी खाने पीने की वस्तुओं को सेल करता है। जब तक इंसान रहेगा तब तक ये चीजें चलेगी। आपके पिताजी, उनके पिताजी भी थे तो उनको भी राशन लगता था, ग्रोसरी लगती थी, तेल, साबुन, चावल, दही, साल, ये सब सारी चीजें लगती थी। आपको भी लगेगी और आपके बच्चों को भी लगने वाली, और भी ज्यादा चीजें लगती है। पहले कम चीज लगती थी और ज्यादा अभी लगने शुरू हो गई, और नए नए पैकिंग में आ गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डी मार्ट का जो शेयर है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा शेयर खरीदे और कौन सा नहीं खरीदे। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जीवन में आप जो भी कुछ खरीदे, आप जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली एक चीज तय करें कि आपको मार्केट को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट को जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज और किस तरफ जा रहे हैं। लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। गोल्ड ठीक है, पैसा लगाना चाहिए, लेकिन गोल्ड में पैसा लगाने का मतलब क्या? गोल्ड में पैसा तभी लगाया जा सकता है एक बड़ा पैसा आपके पास में हो। बड़ा पैसा लगता है गोल्ड में लगाने के लिए, और वो भी गहनों के अंदर, ज्वेलरी जो डिजाइन की जाती है उसके अंदर पैसा लगाया तो आपका पैसा वेस्ट है, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्ज लग जाता है दोस्तों।
और मेकिंग चार्ज सबसे ज्यादा चार्ज है वो हमारे को खा लेता है। और जब ज्वेलरी किसी भी सोने की कोई भी जैसे कि 24 कैरेट का है, उसमें कोई भी ज्वेलरी बनाने जाएंगे तो वो 24 कैरेट बनेगा नहीं, उसके कैरेट कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना प्योर सोना होगा उसका कभी कोई गहना कोई दागिना नहीं बन पाता। तो इसके लिए शेयर इज द बेस्ट है, रियल एस्टेट इज द बेस्ट है। तो रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आजू बाजू में कौन से शेयर अच्छे भाग रहे, कौन से शेयर नहीं भाग रहे। जैसे कि टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनियों के सारे शेयर अच्छे हैं, लेकिन सब शेयर नहीं भाग रहे, कुछ शेयर बहुत अच्छे ग्रो कर रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे। जैसे कि रिलायंस है, बैंकिंग सेक्टर को देखना है तो बैंक, यानी कि आप जब भी पैसा लगाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको सेक्टर फाइंड आउट करना है कि ये सेक्टर कर क्या रहा है, ये सेक्टर कर क्या रहा है, ये सेक्टर क्या आने वाले 20 साल 15 साल तक ये सेक्टर चलेगा या 5 ही साल के अंदर ये बंद हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। या ये सब सेक्टर आपने जो पकड़ा है वो सेक्टर 20 साल की उसकी लेंथ है, 20 साल तक वो चल सकता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना, सेक्टर डिफाइन करना है कि आप कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं। सेक्टर में डिफाइन कर लिया, जैसे कि आपने एक सेक्टर ले लिया बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर ले लिया तो बैंकिंग में आप कौन से शेयर खरीदेंगे उसको थोड़ा रिसर्च करना है, उसमें से 10 15 20 शेयर को फाइंड आउट करना है, उसमें से 1-2 शेयर पे ले आके आइए, 1-2 शेयर पे लेके आइए, 1-2 शेयर में आप फाइंड आउट कीजिए। ज्यादा महंगा शेयर नहीं हो, ज्यादा पैसा नहीं लगे, ऐसा नहीं कि आज जो शेयर टॉप पे जो है, जो घोड़ा भागता हो ना उसके ऊपर पैसे नहीं लगाते, जो घोड़ा खड़ा है उसके ऊपर पैसा लगाते। क्योंकि और पैसा भी कब लगाए, पता कैसे चलेगा कि ये घोड़ा कल उठ के भागेगा या नहीं भागेगा, वही जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर ले, कंपनी करती क्या है, कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट क्या है वो जरूर देखे। सबसे पहले कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट देखे सर, बाकी सारी चीजें देखिए, लेकिन लॉस एंड प्रॉफिट अगर आपने नहीं देखा, पिछले साल का उससे पिछले साल का लॉस एंड प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है। और कंपनी की प्रमोटर होल्डर कितनी है वो चीज देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, बहुत सारे दायरे होते हैं, वो चेक करना जरूरी है। लेकिन इतना अगर मैं बताने जाऊंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। एक शॉर्ट और सिंपल में बता देता हूं कि अगर आप जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले सेक्टर पकड़े। आप जो भी सेक्टर में पैसा लगाना चाहते, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे ऑयल का सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, जो भी, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, जो भी नेवी का सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, आप उसमें पैसा लगाना। उसके बाद में आप उनके शेयरों को फाइंड आउट कीजिए। कम से कम एक सेक्टर के 20 शेयर उठाइए और 20 शेयर को चेक कीजिए, उसमें से 3 शेयर को पकड़िए और उसमें से पैसा लगाइए। और पैसा एक ही शेयर में, एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगाना। सपोज आपके पास में 10,000 रुपीज है तो आपको चारों सेक्टर में अलग अलग शेयरों में पैसा लगाना है। तो एक सेक्टर में जैसे कि 2500 रुपये लग गया तो 2500 के 3 हिस्से कर ले, उसमें लगा दीजिए। ऐसा करिए और आप लगाइए, ताकि जब भी आपको कभी नुकसान हो तो कम से कम नुकसान हो, ज्यादा नहीं हो। दोस्तों शेयर मार्केट एक अच्छा है, अगर आप एथिकल तरीके से करते हैं तो ये मार्केट है, ये एक बिजनेस है। अगर इसको जुए की तरीके से करोगे या किसी का कॉल लेके या किसी के बताने पे करोगे, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो जानता नहीं है, तो आपको लॉस होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा क्या करते हैं, जो शेयर भाग रहा है, पिछले 1 महीने से आगे चल रहा है, आप उसके ऊपर पैसा लगा देते हो और जैसे आपके पैसा लगाते वो शेयर नीचे आना शुरू हो जाता है। ये 99% लोगों के साथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने वो शेयर को चेक नहीं किया, उसके बाद में उन्होंने पैसा लगा दिया तो उसका नुकसान होना शुरू हो गया। और किसी के कहने पे लगाया, सबसे बड़ी बात, किसी के कहने पे लगाया। तो हमेशा किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना है, आप अपने हिसाब से पैसा लगाइए, अपने तरीके से पैसा लगाइए तो अच्छा रहेगा और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी ये गूगल के थ्रू थी, मैंने रिसर्च की और निकाली और आपके साथ में शेयर की। आपको अगर इसमें पैसा लगाना है तो अपनी रिस्क अपनी कैपेबिलिटी पे लगाइए और अपने एक एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। ऐसे किसी कहने पे पैसा मत लगाइए दोस्तों। बहुत आपका पैसा सिक्योर और सेफ रखें और आगे बढ़िए। अपनी थोड़ी सी माइंड लगे, थोड़ा सा मशक्कत कीजिए और अपने आजू बाजू या आपने जो भी शेयर आप खरीदना चाहते, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते तो आप इन्वेस्ट करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।